और एक खबर संभल से भी आ रही है। संभल से 6 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी मिल रही है कि 3 महिलाओं समेत 6 लोग हो गए गिरफ्तार। खबर संभल से आ रही है। भारत की नागरिकता का आवेदन किया गया था, जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने पर ज़िरफ्तारी की जानकारी। प्रशासन को इनकी रिपोर्ट भेज दी गई है, जानकारी दे दी गई है। भारत की नागरिकता का आवेदन किया गया था। 6 बांग्लादेशियों के सामने आने के बाद जी न्यूज के संवाददाता भी वहां पर पहुंचे और हमारे संवाददाता सुनील सिंह जब मौके पर आए, वहां रह रहे बांग्लादेशियों से बात करने की उन्होंने कोशिश की तो कैमरे को देखकर वो लोग बचते नजर आए। ये एक व्यक्ति हैं जो काफी समय से यहाँ पर शायद बाहर रह रहे हैं और यहाँ पर आईबी के अधिकारियों ने इनको बुलाया है, लेकिन ये साफ तौर पर बातचीत करने से रह रहे हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप कहाँ से रह रहे हैं? आप देखिए, ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बात नहीं कर रहे हैं। और कब से आप भारत में रह रहे हैं, हम जानना चाहते हैं, कब से भारत में रह रहे हैं आप? देखिए, एक महिला भी हम सीधे उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आप कहाँ की रहने वाली हैं? आपकी कहाँ की रहने वाली हैं आप? देखिए, यहाँ पर कई लोग आए हैं जिन्हें आईबी के अधिकारियों ने बुलाया है और आईबी के अधिकारी जो है इनसे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो भारत में अवैध तौर से अब तक रह रहे थे, किसी भी तरीके की बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं। और हम थोड़ी देर में लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि अंदर जो है आईबी के अधिकारी बैठे हुए हैं और ये सामने कक्ष है और लगातार इन लोगों से बातचीत की जा रही है। जानकारी ये मिल रही है करीब 5 से 6 लोगों को बुलाया गया है जो काफी समय से यहाँ पर भारत में अवैध तौर पर रह रहे हैं, इन्हें अभी नागरिकता नहीं मिली है। आप देखेंगे इस कक्ष को बंद कर लिया गया है, इसके अंदर भी यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे एक तरफ संभल में 6 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर सरकार बिल्कुल सख्त है। 6 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी कई शहरों में कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर एक नया विवाद सामने आया है। राज्यसभा में एनसीपी सांसद का बयान सामने आया है। वंदे मातरम गाने का सवाल ही नहीं है, हमारे मजहब में सिर्फ एक है और वो है अल्लाह। और ये कहना है राज्यसभा में एनसीपी के नेता का। तो वंदे मातरम पर एक और नया विवाद। राज्यसभा में चर्चा के दौरान एनसीपी के सांसद ने जो बात कही उसको लेकर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। चौधरी मोहम्मद रमजान का इनकार वंदे मातरम गाने से। तो आपको सुनाएंगे भी उन्होंने क्या कुछ कहा था, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा हमारे मजहब में सिर्फ एक है और वो है अल्लाह। संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन राज्यसभा में वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ के मुद्दे पर जोरदार बहस चल रही थी और इसी दौरान कई बार हंगामा मचा। सरकार की ओर से बार बार कहा गया कि वंदे मातरम पर कांग्रेस ने डबल स्टैंडर्ड अपनाया है। तो कांग्रेस ये दलील देती रही कि उसी ने वंदे मातरम को देश का राष्ट्रगीत बनाया। इसी बीच सबसे इंटरेस्टिंग ये रहा कि मुस्लिम सदस्यों का बयान। कल राज्यसभा में एनसीपी के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान साफ लहजे में कहा, हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते। तो ये राष्ट्रगीत हमारे मजहब के खिलाफ है। इसके पहले लोकसभा में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही कहा था कि वंदे मातरम का गान है वो उनके धर्म के खिलाफ है। हम खड़े भी हो जाएंगे जिस वक्त आप गाएंगे, लेकिन हम ये बोल नहीं सकते हैं। हमारा ईमान, मैं बताऊंगा क्यों। हमारा ईमान जो है वो सिर्फ एक अल्लाह है और इस्लाम में एक ही चीज है जिससे हम मुसलमान कहलाए जाते हैं, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।